हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग क्या है, जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीन शून्यांकों के गुणनफल का क्रमशः 2, -7, -14 हो। तो हम इस क्वेश्चन को चलते हैं बोर्ड पर और इस क्वेश्चन को आपको बहुत आसान तरीके से हम सिखाते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो चलते हैं बोर्ड पर। देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना हो, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक, अल्फा, बीटा तथा गामा है। तो आपसे प्रश्न में देखिए आपको क्या दिया है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, देखिए आपके शून्यांक मैंने क्या मान लिए, मान लीजिए कोई त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यांक है अल्फा, बीटा, गामा है। आप उससे कह रहे हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब आपका पहला शून्यांक अल्फा है, दूसरा शून्यांक बीटा, तीसरा शून्यांक गामा है। इसका योग दिया गया है, योग आपका क्या है 2, और दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल योग आपको -7 दिया गया है, और तीन शून्यांकों के गुणनफल क्रम से आपको -14 दिया गया है। ठीक, देखिए आपको दिया है, आप लिख सकते हैं, आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। ठीक, अल्फा बीटा देखिए कह रहा है दो शून्यांक को एक साथ लेकर, देखिए दो शून्यांक को मैंने एक साथ ले लिया, दो शून्यांक को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, देखिए ये आपस में गुणा कर रहे हैं। ठीक, गुणनफल का योग, दो शून्यांक को आपको एक साथ लेना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो शून्यांक को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। ठीक, कितना दिया गया है, -7 दिया गया है। ठीक, तो आप यहाँ -7 लिख सकते हैं। तीन शून्यांकों का गुणनफल, आपको तीन शून्यांकों का गुणनफल, तीन शून्यांक आपका पहला शून्यांक अल्फा, दूसरा शून्यांक बीटा, तीसरा शून्यांक गामा है। तो आप लिख सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा। आपको अल्फा, बीटा, गामा बराबर -14 दिया गया है। ठीक, आप इतना समझ गए होंगे। तो आप लिख सकते हैं अतः अभीष्ट त्रिघात बहुपद, अतः अभीष्ट त्रिघात बहुपद, तो आपका त्रिघात बहुपद क्या होगा, इसका सूत्र होता है। तो आप इस सूत्र में कंफ्यूज मत होइए, हम आपको बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा इस प्रकार से आप आसानी से लगा पाएंगे। जैसे यदि आपको यहीं भिन्न की संख्या मिल जाती तो आपको प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए हम आपको एकदम सिखा देंगे एक ही क्वेश्चन में। कोई दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में है तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। ठीक, तो आप पहले सूत्र समझिए, होता है के। ठीक, उसके बाद x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स होता है माइनस अल्फा बीटा गामा ब्रैकेट बंद। ठीक,
अब देखिए आपको, आप लगा दीजिए दिस इम्प्लाई, लिख दीजिए के, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब के, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान क्या है, इसका मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 है तो आप लिख दीजिए 2। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या है -7, आप लिख दीजिए -7। उसके बाद एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा का मान -14 है तो आप लिख दीजिए -14, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसे नोट करते हैं। यहाँ आ जाएगा के, हम उसे कॉपी कर लेते हैं। देखिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक। चलते हैं अगले पेज पर। ठीक, हम इसे ले चलते हैं ऊपर तो आपको सिखाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ के आ गया है ना, आपको यहाँ के स्थान पर 1 रखना होगा। हम आपको कारण बताते हैं, ठीक। पहले आप के बराबर 1 रखिए, के बराबर 1 रखने पर, ठीक, आप के बराबर 1 रख दीजिए, दिस इम्प्लाई लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस, देखिए यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक। उसके बाद +7 -7 आएगा, उसके बाद +14, ठीक, आपका आ जाएगा। तो आप इसे फाइनली लिख सकते हैं x का क्यूब 2x स्क्वायर, यहाँ x आएगा, ठीक, -7x +14, ठीक। यही आपका अभीष्ट त्रिघात बहुपद है। आपको के का मान 1 कब रखना है, जब हर में कोई संख्या ना हो। देखिए हर में यहाँ कोई संख्या नहीं है, जब हर में कोई संख्या नहीं होती तो यहाँ आप 1 मान सकते हैं ना, इसलिए मैंने के बराबर 1 रख दिया, ठीक। यदि हर में 5 होगा, यहाँ थोड़ी देर का मानिए, यदि यहाँ 5 होता हर में तो आपको के बराबर 5 रखना होता, ठीक। यदि हर में कहीं आपको 4 मिलेगा तो आपको 4 रखना पड़ेगा, ठीक। हर में जो संख्या होती है वही आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ हर में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो इसलिए मैंने के बराबर 1 रख दिया, ठीक। तो हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।